अभी हमने देखा कि किस तरीके से हम वैल्यू पास कर सकते हैं फंक्शन के अंदर और क्या गुड प्रैक्टिस होती है। अब देखते हैं कि अगर मुझे फंक्शन से वैल्यू वापस लेनी हो, फॉर एग्जांपल मेरा ये क्वेश्चन था, अभी हम प्रिंट कहां करा रहे थे, फंक्शन के अंदर करा रहे थे। मैं ये चाहता हूं कि ये फंक्शन सिर्फ कैलकुलेट करे रिजल्ट को और रिजल्ट वापस मुझे यहीं पर चाहिए और मैं यहीं पर उसे प्रिंट कराना चाहता हूं। तो क्या करेंगे, तो इसका मतलब हमें अपने फंक्शन को ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो वैल्यू यहां प्रिंट ना कर करके वैल्यू रिटर्न करके मुझे दे दे। आप प्रिंट भी करा सकते हैं चाहे तो और रिटर्न भी करा सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि रिक्वायरमेंट क्या है। अभी के लिए मैं प्रिंट स्टेटमेंट हटाता हूं। अगर मुझे वैल्यू रिटर्न करानी है तो मुझे यहां पे एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, रिटर्न। और किसकी वैल्यू रिटर्न करानी है, मुझे अभी num3 की वैल्यू रिटर्न करानी है, तो मैं लिख दूंगा यहां पर num3। अब num3 लिखने का मतलब ये नहीं है कि num3 यहां पर आ जाएगा आपके पास, नहीं, num3 का स्कोप तो बस इसी फंक्शन के अंदर रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, बट वैल्यू आपके पास यहां पर आ जाएगी। तो जब कंट्रोल मूव करेगा यहां पर ये सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा, जैसे रिटर्न स्टेटमेंट देखेगा तो कंट्रोल वापस यहीं पे आएगा, बट इस बार जब आएगा तो साथ में num3 की वैल्यू लेकर के आएगा, num3 नहीं, num3 की वैल्यू लेकर के आएगा। और जब लेकर के आएगा तो आप क्या करेंगे, कोई ना कोई कंटेनर चाहिए जिसमें आप इसे रखेंगे, तो आप कोई कंटेनर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, तो जो भी वैल्यू होगी वो इस वेरिएबल में आकर के असाइन हो जाएगी। अब इसका जो करना है वो कर सकते हैं, जैसे अगर मुझे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो कैलकुलेशन करा सकता हूं, अगर प्रिंट कराना है तो मैं डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर इसे दे सकता हूं। अब भी ये प्रिंट करेगा सेम रिजल्ट, लेकिन अब प्रिंट कहां हो रहा है, अब मेरे इस पाइथन स्क्रिप्ट के अंदर हो रहा है, फंक्शन के अंदर ये प्रिंट नहीं हो रहा। तो इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैंने इसे वेरिएबल में असाइन नहीं कराया, डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर दे दिया, तो क्या होगा। देखो ये फंक्शन तो वैल्यू लेकर के आएगा, लेकर के कहां आ गया, प्रिंट स्टेटमेंट में आ गया, यानी प्रिंट स्टेटमेंट में उसने वैल्यू रिटर्न कर दी और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी प्रिंट उसे प्रिंट कर देगा स्क्रीन के ऊपर। तो डायरेक्ट भी आप प्रिंट करा सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस के अंदर आपने देखा होगा फंक्शन सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है, लेकिन पाइथन के अंदर एक से ज्यादा वैल्यू भी रिटर्न हो सकती है। फॉर एग्जांपल मुझे यहां पर num1 num2 और num3 तीनों वैल्यू रिटर्न करानी है, तो मैं क्या लिखूंगा, रिटर्न num1 num2 num3। साथ में एक बात और आपने और ध्यान देनी है कि हमें यहां पर रिटर्न टाइप कोई मेंशन नहीं करना होता, क्योंकि टाइप होता ही नहीं है, तो इसलिए हम यहां पर कोई रिटर्न टाइप भी मेंशन नहीं करते कि किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, राइट। अब देखिए अगर मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, किसी वेरिएबल में स्टोर कराया, अब कितनी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये 3 वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो हमें 3 वेरिएबल्स ही यहां पर मेंशन करना पड़ेंगे कोमा डाल करके इस तरीके से। तो पहली वाली वैल्यू पहले वेरिएबल में, दूसरी वैल्यू दूसरे वेरिएबल में, तीसरी वैल्यू तीसरे वेरिएबल में। अगर आपने एक वेरिएबल दिया तो भी ये वर्क करेगा। क्या वर्क करेगा, क्योंकि ये 3 वैल्यू रिटर्न करने का मतलब ये नहीं है कि इसने 3 वैल्यू रिटर्न कर दी, इसका मतलब है ये टपल रिटर्न करता है 3 वैल्यूज का। तो फिर अगर एक वेरिएबल दिया तो इसका मतलब ये टपल जाकर के इसमें स्टोर हो जाएगा, राइट। अब जब आप प्रिंट करेंगे ए को, तो क्या प्रिंट करेगा, 3 वैल्यूज का टपल प्रिंट कर देगा। अगर आपने फंक्शन को डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट में दिया तो भी ये टपल प्रिंट करेगा, और अगर आपने 3 वेरिएबल दिए कॉमा डाल करके, तो इसका मतलब आप उस टपल को अनपैक कर रहे हैं जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। आई होप रिटर्निंग वैल्यू इज क्लियर टू यू। अगर क्लियर है तो क्विज जरूर अटेम्प्ट कीजिए, और क्लियर होगा और कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ऑल द बेस्ट।